इसे कैसे समझ सकते हैं और अपने ज्ञान में वर्धन करने का क्या उपाय है? कृपया आप इस पर मार्गदर्शन करें। ज्ञानी कैसे बने? जी। एक बड़ा विचारक हुआ है बुद्धिमत्ता के जगत में, सोक्रेटिस, सुकरात, प्लूटो और अरस्तु का गुरु। उससे कुछ लोग मिलने पहुंचे तो उनसे कहा हम कैसे ज्ञानी बन सकते हैं, और आप जो हैं आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो अपने बारे में कुछ बताएं और हमारे जीवन को भी ठीक करें। ऐसा ही कोई शिष्य रहा होगा जैसे आपने पूछा है। तो सुकरात ने कहा कि जब मैंने गंभीरतापूर्वक स्वयं को देखा तो मैंने पाया कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और जब तक मैं सोचता था कि मैं कुछ जानता हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था, और तब तक मैंने कुछ भी नहीं जाना था। यूनान में डेल्फी का मंदिर है, और डेल्फी के मंदिर की जो देवी की घोषणाएं हैं वो बड़ी प्रामाणिक मानी गई हैं। वहाँ की एक देवी हैं, और कुछ विशेष दिनों में, कुछ विशेष पर्वों पर, कुछ विशेष अवसरों पर जैसे भविष्यवाणी जैसा या आत्मबोध जैसी स्थितियाँ वहाँ होती थी। तो कथा कहती है, कहानियों में पता चलता है कि लोग पूछते थे किसी भी प्रश्न के बारे में और देवी उसको प्रत्युत्तर करती थी। तो किसी ने देवी से पूछ लिया भीड़ में कि उस समय यूनान में, सुकरात अभी जिंदा है, उसी के कालखंड की बात है, पूछते हैं देवी से कि इस समय यूनान में सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष कौन है। तो कहानी कहती है कि देवी मुस्कुराती है और उत्तर देती है कि सुकरात। लोग दौड़ के अगले दिन सवेरे सवेरे सुकरात का जहाँ एक्रोपोलिस में, जहाँ उसने अपना एक मंच बना रखा था, मचान बना रखा था, जहाँ बैठ करके कक्षा लगाता था, वहाँ भाग करके पहुँचते हैं और पैरों में लोटपोट हो जाते हैं। सुकरात से कहते हैं कि हम आपकी शरण में हैं और आपको नतमस्तक हैं, आपको समर्पित हैं, और हमें पता चला है देवी ने इस पर एक मोहर लगा दी है कि आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो सुकरात मुस्कुराता है, कहता है कि कुछ भूल हो गई है आपसे सवाल पूछने में या देवी को उत्तर देने में। कुछ वर्षों पहले तक अगर ये समाचार आप लेकर मेरे पास आते तो मैं खुश होता या स्वीकृति भी दे देता, लेकिन अब नहीं दे सकता। अब जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा जानकार होता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझने और जानने लगा हूँ, और अधिक ज्ञान में वृद्धि के उपाय, जो पूछा आपने, और अधिक ज्ञान में वृद्धि के उपाय करने लगा हूँ, तो पता चलता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है। तुम जाओ और देवी से कहो कि वो अपने वक्तव्य में कुछ सुधार कर ले, उसकी घोषणा में, उसकी भविष्यवाणी में कहीं कोई दोष है। वो सब लौट कर वापस पहुँचे और देवी से फिर उन्होंने फरियाद की और कहा कि शायद हम प्रश्न ये पूछना चाहते थे कि इस समय यूनान में सर्वाधिक बुद्धिमान, सर्वाधिक ज्ञानी कौन है, तो आपने शायद ठीक से सुना नहीं, तो हम फिर से इसको आपको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हम सुकरात से मिल के आए हैं। आपने कल कहा था कि सुकरात है, लेकिन जब सुकरात से पूछा तो वो खुद इनकार करता है। तो हम किसकी माने? आपकी माने, देवी माता आपकी बात को माने, या सुकरात की बात को मान लें, क्योंकि वो भी जिंदा ही बैठा है, उससे मिल के ही आ रहे हैं, साक्षात करके आए हैं। और वो खुद कहता है कि मैं को ज्ञानी नहीं हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक छोटे से घास के फूल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं छोटे से तिनके के बारे में नहीं जानता, ये जौ के ऊपर जो एक छोटा सा आवरण है इसके बारे में मुझे पता नहीं है क्यों है, या किसी बीज के ऊपर आवरण नहीं है तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं वो क्यों नहीं है। देवी ने कहा कि इसीलिए मैंने तुम्हें यह वक्तव्य दिया है, और ये स्पष्ट वक्तव्य है, इसमें ये पूरे प्रामाणिकता के साथ मैं कह रही हूँ कि वही ज्ञानी है, क्योंकि मेरे वक्तव्य में और सुकरात के वक्तव्य में कोई भी विरोध नहीं है। इसीलिए तो उसे ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञानी कोई दुनिया में है नहीं। जिसे अपने अज्ञान का बोध हो गया हो, उससे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई भी नहीं। उसे अज्ञान का बोध है, उसे नाकुछ होने का बोध है, उसे पता ही नहीं, वो प्रति पल कुछ सीखना चाहता है, किसी कृत्य में संलिप्त होना चाहता है, हर चीज़ को जानने समझने की सामर्थ्य रखना चाहता है। वही तो ज्ञानी है सबसे बड़ा, जिसको इस बात का ज्ञान हो गया कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। तो अज्ञान का जो पता है वो अहंकार का अंत है, क्योंकि अहंकार का जो सहारा है वो ज्ञान की रिक्तता है। तो ये जो तुम ज्ञान में वृद्धि के उपाय पूछ रहे हो, ये यही हैं कि आप स्वयं को अज्ञानी माने तो ज्ञान अर्जित करते चले जाएंगे, और स्वयं को ज्ञानी मान करके, क्योंकि ज्ञान को भर लेंगे तो फिर लगेगा अब हो गए, लेकिन ये कभी भी हो नहीं सकते हैं। ये ऐसा मील का पत्थर है जो आपके वाहन से 2 किलोमीटर आगे ही दौड़ता रहता है, हमेशा आगे, हमेशा आगे, हमेशा आगे और आगे और आगे। तो ये ख्याल में लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, और मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर भी आप तक पहुँच गया होगा। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु।
पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं